दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, सादर आदाब। दोस्तों आज मैं बात करना चाहता हूँ कुछ राजनीतिक उठापटक के। उत्तराखंड के सीएम बदले गए, अभी परसों ही गुजरात के सीएम रूपाणी जी बदल दिए गए, वहाँ भी नए सीएम बनाए गए। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है, जिसमें उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा राज्य है। वहाँ पे आदरणीय योगी जी की सरकार है। दोस्तों कोरोना काल में आप लोगों ने देखे होंगे उत्तर प्रदेश के क्या हाल थे। वो एक महामारी के दौरान गंगा में बहती लाशें, जिसको कील कौवे नोच नोच के खा रहे, दफनाने तक की जगह नहीं थी, लाशों के ऊपर लाशों को दफनाया गया था। बहुत बुरा हाल था। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, हॉस्पिटलों में एडमिशन नहीं मिल पा रहा था, वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा था। बहुत बड़ी अफरा तफरी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है, सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव है, तो बहुत बड़ी अफरा तफरी उत्तर प्रदेश में मची हुई थी। 5 साल में 5 साल 4.5 साल बीत चुके, लगभग 2-3 महीने 4 महीने बाद उत्तर प्रदेश, बड़े राज्य की बात कर रहा हूँ, राज्य चुनाव तो 5 राज्यों में, लेकिन चूंकि बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, तो बताने को सरकार के पास कुछ नहीं है कि हमने काम क्या किया, कितनी यूनिवर्सिटी बनाए, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए, और कोई ऐसा बड़ा ऐतिहासिक काम बताने के लिए सरकार के पास कुछ नहीं है कि कितनी मिल लगा दिया, कितनी फैक्ट्रियां लगा दिया, कितने लोगों को रोजगार मिल गया। कांग्रेस समय में या बहुत पहले की जो भी सरकारें होती थी, कोई न कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे BHEL जगदीशपुर उत्तर प्रदेश में आता, सेंट्रल यूपी में पड़ता है, उसमें 30-32 हजार लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था, रोजगार मिला था। एक मालविका स्टील कंपनी बनी थी जगदीशपुर में, हालांकि वो सक्सेस नहीं हुई, कांग्रेस समय बनी थी, कांग्रेस सरकार ने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई, वो बंद होना पड़ा। उसके बहुत सारे रीजन थे। अब सारी चीजें जाकर, मतलब कुल मिलाकर के कोई बड़ा ऐसा काम, ऐतिहासिक काम नहीं हुआ जो कि योगी जी या भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में बता सके कि मैंने ये काम किया, इसमें इतने लोग एम्प्लॉयमेंट मिला, या किसानों के लिए कोई बड़ा ऐतिहासिक काम किया, या कोई बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज खुल गया जिसमें लोगों को फ्री इलाज मिल सके। किसी भी प्रकार का कोई ऐसा सरकारी अनुदान प्राप्त कोई भी ऐसा काम, बड़ा काम नहीं हुआ। अब चूंकि इलेक्शन है, सरकार को बताने के लिए कुछ नहीं है। हमने क्या किया, अखिलेश भी अपने समय में लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे बनाए थे, 318 किलोमीटर 2 साल के अंदर पूरा करने वाला एशिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे था, जो कि सिर्फ 2 साल। मैं ये बताने का उद्देश्य मेरा ये नहीं कि मैं अखिलेश यादव को समर्थक हूँ, लेकिन जो अच्छा काम किया उसको बताना चाहिए। मायावती जी ने भी ग्रेटर नोएडा से आगरा के लिए ताज एक्सप्रेस वे बनाया था, लगभग 217 किलोमीटर, उसकी भी तारीफ की जानी चाहिए। कम समय में बहुत अच्छा आगरा के लिए बड़ा, वो भी एक ऐतिहासिक काम था। बता सकती थी कि मैंने ये काम किया, जो कि आम जनमानस इसका लाभ ले सकता है। अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे, पढ़ने वाले बच्चों के लिए फ्री लैपटॉप बांटे। एम्बुलेंस जगह जगह, ऐसा कोई गांव नहीं था जहां पे कि फ्री एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती थी। अब वो सारे एम्बुलेंस आज की डेट में कबाड़ बन गई हैं, उनमें डीजल नहीं, उन पर ड्राइवर नहीं, वो पता नहीं कहाँ चली गई। किसी भी गांव से आप 108 नंबर, जो भी उसका नंबर था, डायल करोगे, कहीं भी कोई एम्बुलेंस नहीं मिलती। वो निःशुल्क होती थी अखिलेश यादव जी के समय में। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, इन्होंने ऐसा कोई भी ऐतिहासिक, सिवाय नाम बदलने के, नाम इन्होंने बहुत सारे नाम बदल दिए। मुगल सराय का नाम कुछ रख दो, इलाहाबाद का नाम कुछ रख दो। क्या नाम बदलना विकास कहा जा सकता है? मेरे हिसाब से नहीं। अब चूंकि बताने के लिए कुछ है ही नहीं, काम कुछ हुआ ही नहीं है। अब आ जाते हैं अब्बा जान वालों को दुख होगा। अब्बा किसी धर्म संप्रदाय के, मतलब बहुत सम्मानित नाम है,
मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं में पिता का स्थान बहुत ऊंचा स्थान है, और माँ बाप की जो इंसान रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, मैं सोचता हूँ कि उससे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती है। अब चूंकि मैं हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, मेरे लिए पिताजी, मेरे बाप, या जो भी मैं बापू जो भी संबोधन किया जाता है, तो मेरे लिए बाबूजी से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं है, वही सब कुछ है मेरे लिए। बहुत सम्मानित, उनसे बड़ा सम्मान मैं हिंदुस्तान में नहीं, पूरे अपने जीवन में किसी को नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे जन्मदाता वही हैं, मैं धरती पे जो हूँ उनके बदौलत हूँ। अब चूंकि योगी आदित्यनाथ जी चीफ मिनिस्टर बन गए थे, अब उनके फादर जब एक्सपायर हुए तो उनके पास इतना भी समय नहीं था कि उनके अंतिम यात्रा में शामिल हो सके। तो जो आदमी इतना बेगैरत हो सकता है, वो माँ बाप की रिस्पेक्ट क्या जानेगा, या उसके लिए उनके लिए माँ बाप का कोई मूल्य नहीं हो सकता है। तो अब्बा मुसलमान, वो भी मुसलमान धर्म वाले, अपने बाप को, अपने पिताजी को, अपने पापा को, अपने डैडी को अब्बा नाम से संबोधित करते हैं। तो निश्चित तौर पर जब मैं एक हिंदू हूँ, अपने लिए मैं बोलता हूँ कि मेरे पिताजी मेरे लिए गर्व की बात है, मेरे पिता वर्ड ही मेरे लिए गर्व का, मैं उनको इतना रिस्पेक्ट दे सकता हूँ उतना पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में किसी को नहीं दे सकता हूँ। तो नेचुरल सी बात है कि मुस्लिम संप्रदाय वालों के लिए अब्बा वर्ड भी एक ऐसा ही शब्द है जो कि उनके लिए बहुत। अब उस भाषा को राजनीतिक फायदे के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए, कि अब्बा जान बता, तो वो एक प्रकार से ऐसा लगा कि ये वर्ड, ये शब्द नाम से योगी जी को नफरत है, या इस शब्द पे वो मजाक उड़ा रहे हैं इस शब्द को, जो कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री के लिए मैं नहीं समझता हूँ शोभा देता है। बहुत गौरवपूर्ण पद होता है, और उत्तर प्रदेश जहाँ पे 80 लोकसभा सीटें होती, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, और 403 404 इतना विधानसभा का सीट है। इतने बड़े प्रदेश का मुखिया इतनी छोटी बात, इतनी ओछी बात करे, वो हमें ठीक नहीं लगा। इसलिए आज मैंने दोस्तों ये वीडियो बनाया हूँ। वही उत्तर प्रदेश, सुचेता कृपलानी, वीर बहादुर सिंह, नारायण दत्त तिवारी, श्रीपद मिश्रा जी और आदरणीय राजनाथ सिंह जी, बहुत बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बहुत बड़े बड़े दिलवाले मुख्यमंत्री दिए हैं। तो मैं नहीं जानता हूं कि योगी जी ने किस परिवेश में, लेकिन मैं एक जितना मुझे समझ है, एक जितना मैं राजनीतिक समझ रखता हूं, वो सिर्फ अब्बा जान, अब्बू जान, ये वर्ड इसलिए यूज किया गया कि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके, और हमारे हिंदू भाई एक तरफा हमें वोट कर दें, और ये एक मैसेज समाज में जाए कि ये बाबा जी जो है मुस्लिम विरोधी हैं। दोस्तों एक चीज़ मैं आज आपको बता देना चाहता हूँ, ये अकाट सत्य है जो कि दुनिया में से हिंदुस्तान चलता संविधान से चलता है। अगर कोई ये बहका दे कि हम मुसलमानों को भगा सकते हैं, कतई नहीं भगा सकते हैं, कोई माइक लाल नहीं भगा सकता है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं। पहली बात अपने दिमाग से फितूर निकाल दे। हिंदुस्तान चलता संविधान से चलता, संविधान में सबको समान अधिकार होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, दुनिया भर की कौम मिलकर के जब एक हिंदुस्तान का निर्माण होता है, एक हिंदुस्तान बनता है। और ये बहुत बड़ा हमारा, इससे दुनिया में हमारा बहुत बड़ा नाम था कि हिंदुस्तान में हर जाति का, हर धर्म का, हर संप्रदाय का विशेष स्थान है। तो ये अगर कोई अपने दिमाग में कोई कम, जैसे हमारे यहाँ अंधभक्ति में बहुत सारे लोग लीन होते हैं कि 30 रुपए का पेट्रोल डलाएंगे, नौकरी छूट गई है, भूखे मर रहे हैं, लेकिन आएगा तो मोदी जी ही, हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी है तो, मतलब एक जैसे आसाराम बापू, राम रहीम, रामपाल जैसे हिंदुओं के धर्मगुरु थे, और हमारे हिंदू ही इनके शिष्य होते थे, और पता नहीं कितने सालों तक वो पूजे जाते रहे, मतलब 10, 20, 30 साल तक पूजे जाते रहे। और हमारे हिंदू भाई वहाँ जाकर के कि बापू जी के चरणों में लेट जाना, तब रामपाल जी का नहाते हुए पानी जो गिर रहा उसको पानी को ग्रहण कर लेना, राम रहीम का एक एक बैगन 1800 रुपये खरीदना, ये हमारे हिंदू भाई ही जाते थे और कोई नहीं जाता था वहाँ पे।
तो जहां इतनी बड़ी अंधभक्ति हो, इनको इसी प्रकार से मॉडिफाई किया जा सकता है कि अब्बा जान बोल दो, अब्बू जान बोल दो, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण होगा, हिंदू वोट हमें मिलेंगे। लेकिन उसके पीछे मैंने बता दिया कि बताने कुछ नहीं है, काम जो हमने क्या किया है वो बताने के लिए कुछ नहीं है। नकली तस्वीर छपवाई जाती है, फैक्ट्रियां अमेरिका की होती हैं, सड़कें कलकत्ता की होती हैं, विज्ञापन उत्तर प्रदेश का होता है, चेहरा योगी आदित्यनाथ जी का होता है। मैं फिर से कह रहा हूं दोस्तों, हर लोग अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपने हिसाब से, अपने दिमाग से उसको प्रयोग करते हो। भूल जाओ कौन हिंदू, कौन मुसलमान, कौन सिख, कौन ईसाई, कौन पारसी। हर इंसान इंसानियत के लिए जिए, वो सबसे बड़ा धर्म होता है। इंसानियत से बड़ा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। और ये सत्ता है, आएगी जाएगी, लेकिन हिंदुस्तान सदा है, सदा रहेगा, सदा ही रहेगा। जय भारत माता की जय।